देखिए, संभल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुरादाबाद के कमिश्नर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बड़े अधिकारी उनके साथ मौजूद है क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कोतवाली में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और जांच दल भी थोड़ी देर में जामा मस्जिद पहुंचने वाला है। हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यायिक जांच के जो सदस्य हैं वो पहुंचेंगे। उससे पहले आप देखिए कि फ्लैग मार्च यहाँ पर हो रहा है। सारे बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है और अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस वक्त संभल में शांति है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति 10 दिसंबर तक संभल ना आए और लोग अपनी दुकानें भी खोलें। लेकिन किस तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। इंटरनेट सेवा भी वहां पर बहाल हो चुकी है। तो आप देखिए कि हमारे सहयोगी दीपक पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, कमिश्नर इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं और क्या जानकारी है? देखिए, आयोग की टीम पहुंची है यहाँ पर, उसके साथ ही जो अधिकारी हैं दूसरे सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे आयोग की टीम जो पहुंची है वो यहाँ पर हिंसा वाले क्षेत्र की तरफ जा रही है क्योंकि आज यहाँ पर पहुंचनी थी। एक दिन पहले टीम के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे थे और मुरादाबाद, उसके बाद आज सुबह यहाँ पर उनका आना तय था और उसके बाद अब आयोग की टीम यहाँ पर पहुँची है। 3 सदस्यीय टीम है जिसमें पूर्व अधिकारी हैं, जज हैं और ये सब अब यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। और सबसे पहले हिंसा वाला जो क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले हिंसा हुई थी उस इलाके की तरफ ये जा रही है टीम, क्योंकि जामा मस्जिद के ठीक पीछे के वाले हिस्से में आपको तस्वीरें दिखेंगी। ये जो रौनक मार्केट है, इस रोड पर हम दिखा रहे हैं, जामा मस्जिद रोड है और नसीब सिंह इसको दिखाएं, ये पूरा रूट जहां पर फसाद हुआ था ये शाही मस्जिद का शॉट है और उसके पीछे की उस एरिया में टीमें जा रही हैं क्योंकि वहां पर देखना जरूरी है कि हिंसा कैसे शुरू हुई थी और हिंसा शुरू होने की वजह क्या थी। ये सारी रिपोर्ट में अपने वो शामिल करेंगे और इसी वजह से आयोग की टीमों को यहाँ पर आज भेजा गया। आप तस्वीरों में देखेंगे ये यहाँ पर पूछ भी रहे हैं लोगों से और वो जो अधिकारी हैं वो शाही मस्जिद का कॉर्नर दिखाना है कि शाही मस्जिद ये है, यहाँ से ये गलियाँ हैं और गलियों में सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आयोग की टीम को ये सारी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है और डीआईजी खुद मुनिराज जी उन्हें बता रहे हैं कि कैसे ये सारा कुछ हुआ था और कैसे अचानक भीड़ वहाँ से आई थी और ये सारा कुछ उन्हें इशारों में बताया जा रहा है क्योंकि आयोग के जो 3 सदस्यीय टीम के मेंबर हैं वो आए हैं, डीएम इनके साथ में है। सारे अधिकारी एक एक करके बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी, कब भीड़ आई थी, कैसे भीड़ बेकाबू हो गई थी, उन्हें समझाने की कैसे कोशिश हुई थी। सारा प्रशासनिक अमला कर रहा है कि क्योंकि ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एसपी और जो दूसरे डीआईजी ये आयोग की टीम को यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे सब कुछ हुआ था। 24 नवंबर की सुबह से लगातार भीड़ थी। भीड़ ने कई रास्ते चुने थे जहाँ से लोग आ सकते थे, गलियों से आ सकते थे, वहाँ से भीड़ आई थी और प्रशासनिक जो अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि पुलिस बल कहाँ कहाँ तैनात था और कहाँ पर चूक हुई। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में शामिल होगी क्योंकि पूर्व अधिकारी हैं। शाही मस्जिद के ठीक पीछे की तरफ का ये पूरा रूट है, ये सड़क है जिसे जामा मस्जिद रोड कहा जाता है। रौनक मार्केट के पास की इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं और ये अधिकारियों की टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है बताने की कि कैसे सब कुछ हुआ था। आगजनी यहाँ पर हुई थी, फायरिंग यहाँ पर हुई थी, पथराव इसी जगह पर हुआ था। ये यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा आयोग की टीम को बताया जा रहा है कि सुबह जब सर्वे किया जा रहा था 24 नवंबर की सुबह तकरीबन 7 से 7:30 बजे, तो उसके बाद भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई थी। अधिकारी लगातार जो एसपी हम बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, एसपी लगातार समझा रहे हैं। एसपी के बिश्नोई, क्योंकि उनको सारा कुछ पता था। सर्वे के दिन वो मौके पर मौजूद थे। आयोग की टीम को वो मौके के उस दौरान के हालात बता रहे हैं कि अचानक भीड़ बढ़ी थी। 10 बजे के आसपास भीड़ बेकाबू हो गई थी क्योंकि लोगों को लगातार मस्जिद से अनाउंस करके समझाया गया था, सदर के द्वारा भी समझाया गया था। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं अधिकारी, पूछेंगे। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि आयोग को कि कैसे उस वक्त हम खड़े थे और क्योंकि चश्मदीद जो हैं उनको यहाँ पर उनसे पूछताछ भी करनी बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर घटनाक्रम जो है इस वक्त आयोग की टीमें पूछ रही हैं क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही हो जाती है कि इन मौक़ों पर जब भी इस तरह के हालात बनते हैं हिंसा प्रभावित इलाकों में, तो आयोग की टीमें कोशिश यही करती है कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो उन्हें सबसे पता चले। पुलिस अधिकारी जो मौके पर थे उनको बताया जाए। एसपी जो कि एसपी के बिश्नोई हैं वो अधिकारियों की टीम को बता रहे, देखिए पूरे इशारे करके बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था, भीड़ कहाँ
से आई थी, लोग कहाँ कहाँ खड़े थे और कैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सर्वे हो रहा था, सर्वे अदालत के आदेश के बाद हो रहा था और वो सब उनको बताया गया था उस दिन। और यही चीज़ अब आयोग के सामने एसपी के विश्नोई रख रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि जो फैक्ट हो, अब आगे की तरफ ये टीम जा रही है। देखिए, जहाँ पर असल में पथराव हुआ था वहाँ की तरफ अब टीम जाएगी और ये पता कराई चलेगा, क्योंकि जिस इलाके में पथराव हुआ, आगजनी हुई, गाड़ी जलाई गई, तोड़फोड़ हुआ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के मार्फत सब कुछ सामने आया था। और इसी वजह से अब टीमें जो हैं ये कोशिश कर रही हैं कि अधिकारियों को एक एक पल की जानकारी बताई जाए, क्योंकि जहाँ से सबसे पहले भीड़ बेकाबू हुई, भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, कौन लोग थे, ये सारी जो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कई सारी चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद भी आयोग को अपनी निष्पक्ष एक रिपोर्ट जो सौंपनी है शासन को, उस रिपोर्ट में उन्हें वो सब कुछ रखना होगा जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, मौके के हालात, इसके अलावा जो फुटेज थे, गलियां थीं, ये सब नोटिस करना होगा और उसके बाद वो रिपोर्ट अपनी शासन को सौंपेगी। क्योंकि सर्वे जब आम तौर पर चल रहा था, उसकी इजाज़त दी गई थी, उसके अलावा उसकी परमिशन के अलावा सबको जानकारी दी गई थी। कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है उसको लेकर सारी चीज़ें मुकम्मल की गई थी। लेकिन 24 नवंबर को अचानक सुबह जब टीम 7 साढ़े 7 बजे शाही मस्जिद में पहुंची थी, उसके बाद जो भीड़ थी, आसपास के लोग थे, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हालांकि एसपी जो के विश्नोई हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे थे। जामा मस्जिद के सदर जफ़र ने भी अनाउंस करके लोगों को बताया था कि अभी सिर्फ सर्वे चल रहा है, लेकिन भीड़ बढ़ती चली गई थी। भीड़ को किसने उकसाया, भीड़ को किसने बुलाया, इतनी बड़ी तादाद में अचानक सुबह 7:30 बजे के बाद भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, ये भी एक रिपोर्ट में अपनी वो शामिल करेंगे। क्योंकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि जो भी आयोग के सामने जो भी सवाल होंगे उनको वो देखें। ये इस गली की तरफ आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण गली है जिसके बारे में इस वक्त आयोग की टीम को बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से आयोग की टीम जब अंदर की तरफ जा रही है, यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पथराव हुआ था। इस गली में, इसी गली में फायरिंग भी होती है। टंकी रोड कहा जाता है इस गली को, नियर जामा मस्जिद के ठीक पीछे की गली है। और ये सब बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो आयोग है, क्योंकि पथराव सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ था और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुँची थी। हमने वो लाइव तस्वीरें उस दिन हिंसा के वक्त की दिखाई थी। और उसके बाद 2 दिन बाद यहीं से कई ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटों को भरकर, पत्थरों को भरकर यहाँ से ले जाया गया था। और यही चीज़ अब यहाँ पर अधिकारी आयोग की टीम को भी समझा रहे हैं और कोशिश यहाँ पर उनकी यही है कि एक एक चीज़ को वो जाने, क्योंकि जो रिपोर्ट शासन को सौंपनी है कि हिंसा की वजह क्या रही, हिंसा कैसे हुई, हिंसा को किसने आगे बढ़ाया, और जब सब कुछ हालात सामान्य थे तो अचानक इस स्थिति कैसे बिगड़ी, इन सभी गलियों से कैसे लोग इकट्ठा हुए, ये रास्ते कहाँ जाते हैं, गलियों में जाते हैं या बाहर जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी अधिकारियों को इस वक्त दी जा रही है। क्योंकि ये जानना अधिकारियों का बहुत ज़रूरी है। जो टीम आई है उनको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये बातें बताई जा रही है कि इन गलियों से लोग आए थे, यहाँ पर आगजनी हुई थी। जो एसपी के विश्नोई हैं वो खुद मौके पर थे, उस दिन उन्होंने मोर्चा संभाला था जिस वक्त हिंसा हो रही थी, लोगों को समझाया जा रहा था। और जो सीओ अनुज चौधरी हैं वो भी मौके पर है, क्योंकि सीओ के बारे में भी कई सारी चीज़ें आई थी कि भीड़ को रोकने में उन्होंने भी काफ़ी हद तक साथ दिया था, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई थी। और उसके अलावा जो अब टीम है वो इसी रूट पर आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जो 24 नवंबर को पूरी तरह से भीड़ से पट गया था। जो सीसीटीवी फुटेज हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहे थे, जिसमें भीड़ थी, बेकाबू भीड़ थी, पथराव हो रहा था, कैमरे पर हमने लाइव टेलीकास्ट किया था न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त अधिकारियों को बताई जा रही है कि कैसे वो सब कुछ उस वक्त के हालात थे कि कैसे बेकाबू हो गए हालात। क्योंकि जब सब कुछ मुकम्मल था, पुलिस अधिकारी मौके पर थे, टीमें यहाँ पर बुलाई गई थी कि इंस्पेक्शन होना है, सर्वे होना है मस्जिद का। फिर अचानक लोगों को किसने बुलाया इतनी सुबह सुबह जब भीड़ सर्वे हो रहा था? क्योंकि हालांकि जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से ये भी आरोप लग रहे थे कि उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई थी, एकदम से उन्हें बताया गया था ताकि वो तैयारी ना कर सके, ऐसे आरोप लगे थे। लेकिन जो सर्वे होना था वो सर्वे 24 नवंबर को तय था, और 24 नवंबर को जब सर्वे के वक्त मौजूद टीमें थीं वो यहाँ पर इस भीड़ को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हुई। और इसी वजह से इस पूरे रूट को दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसी रूट पर सबसे ज़्यादा पथराव हुआ था, सबसे ज़्यादा भीड़ इसी रूट पर थी। और हम इस लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा ये जो रूट है, इस रूट को मापने का काम इस वक्त किया जा रहा है न्यायिक आयोग की टीम के जरिए।